हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात किया था। अगर आपने अभी तक से उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक नए फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टेंशन फोर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ये रहा टेंशन फोर्स का डेफिनेशन। टेंशन फोर्स इज डिफाइंड एज द पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड एक्सियली बाय द मीन्स ऑफ वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल स्ट्रिंग, केबल, चेन, इंड ऑफ रॉड etc। इसे हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे, तनाव बल को एक आयामी या तीन आयामी वस्तु के माध्यम से अक्षीय रूप से प्रेषित करने वाले बल के रूप में परिभाषित करते हैं। आपने कुएं में रस्सी के सहारे लटके हुए बाल्टी को देखा होगा। अगर रस्सी कमज़ोर है और बाल्टी में पानी के कारण वजन ज़्यादा है तो रस्सी टूट जाती है। इस तरह किसी फोर्स के कारण रस्सी का टूट जाना टेंशन फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। इसे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो चलिए अब इस पर शुरू करते हैं डिटेल डिस्कशन। टेंशन फोर्स, हिंदी में तनाव बल। हमने एक सीलिंग ले लिया और सीलिंग से नीचे की ओर एक रस्सी लटकी हुई है। यह रोप और ये सीलिंग। रस्सी तो नीचे एनर्जी फोर्स के कारण ही लटकी हुई होगी, जाहिर सी बात है। और इस रस्सी में अंदर ही अंदर एक और फोर्स एक्ट करेगी, जो कि इस पूरे सरफेस को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी। उस फोर्स को ही हम लोग टेंशन फोर्स बोलेंगे। टेंशन फोर्स को टी से डिनोट करते हैं, टी यानी कि टेंशन। अब क्या करते हैं कि एक डाली ले लेते हैं, पेड़ की डाली है। ये डाली कमज़ोर है और इस कमज़ोर डाली पर एक मोटा सा इंसान लटका हुआ है। फैट। इंसान मोटा है तो जाहिर सी बात है कि इसका वज़न ज़्यादा होगा, तो इसके वज़न के कारण ये डाली टूट जाती है। वज़न तो हमेशा नीचे की ओर काम करती है, तो यहाँ पर फोर्स भी नीचे की ओर काम करेगी। तो जिस फोर्स के कारण ये डाली टूटी उसे टेंशन फोर्स बोलेंगे। टेंशन फोर्स नीचे की ओर एक्ट किया है इस जगह पे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस वस्तु का ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे की ओर है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर मास ज़्यादा है तो टेंशन भी ज़्यादा होगी, और ऑब्जेक्ट का मास कम है तो टेंशन भी कम होगी। समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से क्या करते हैं कि एक पेड़ की डाली पे पतला सा इंसान को लटका देते हैं। एक पतला सा इंसान लटका हुआ है, इसका वज़न कम है, और दूसरे डाली पे एक मोटा सा इंसान लटका हुआ है, जिसका वज़न ज़्यादा है, फैट और ये थीन। क्या होता है कि इस फैट आदमी के लटकने के कारण ये डाली टूट जाती है और ये डाली नहीं टूटती है। तो जिस फोर्स के कारण ये डाली टूटी उसे टेंशन फोर्स बोलेंगे ही, और दोनों आदमियों पर, दोनों इंसानों पर नीचे की ओर एनर्जी फोर्स काम करेगी ही। तो टेंशन फोर्स ज़्यादा था जो डाली टूटी, और जो डाली नहीं टूटी उस पर टेंशन फोर्स कम था। ये डाली टूट गई तो इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, तो इसीलिए मास ज़्यादा तो टेंशन फोर्स भी ज़्यादा। अब हम लोग समझेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि धागा।
यहाँ जिस स्ट्रिंग की हम लोग बात करेंगे उसे आइडियल स्ट्रिंग कहेंगे। आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग कहने का मतलब कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब कि ना इसका लेंथ बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, और इसका वज़न बहुत ही कम, मासलेस यानी कि वेरी वेरी लाइट। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब कि स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मासलेस यानी कि लाइट वेट। इसे ही हम लोग आइडियल स्ट्रिंग बोलेंगे। तो चलिए एक सीलिंग से, एक सरफेस से नीचे की ओर स्ट्रिंग से बंधा हुआ एक ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं। इसका मास m है और ये स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर mg फोर्स काम करेगी, ये जाहिर सी बात है। और ये स्ट्रिंग इस सरफेस को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, इस सरफेस को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी ना, तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा T, टेंशन फोर्स के कारण ही ऐसा किया। और इस मास को भी, इस ऑब्जेक्ट को भी ये ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करती है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को भी ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी ये स्ट्रिंग। तो ऊपर की ओर भी एक फोर्स लगेगा T, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, और वो डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि फॉर आइडियल स्ट्रिंग टेंशन फोर्स इट्स सेम एवरीवेयर। आइडियल स्ट्रिंग के लिए पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हमेशा सेम होता है, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, अपवर्ड काम करे, डाउनवर्ड काम करे, या राइट में काम करे या लेफ्ट में काम करे। इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन दोनों इक्वल है, हमेशा इक्वल रहेगा, यानी कि टेंशन डाउनवर्ड इज इक्वल टू टेंशन अपवर्ड। इस पॉइंट पे कहने का मतलब यही हुआ। अब क्या करते हैं कि एक सरफेस से के बाद दो ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे और दो अलग अलग स्ट्रिंग लेंगे। एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास कैपिटल M, और एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरे स्ट्रिंग से लटका हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसका मास M है। तो नीचे की ओर इस पर mg फोर्स काम करेगी और इस पर भी mg काम करेगी ही। और क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है इस सरफेस को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, नीचे की ओर, तो इस पर टेंशन फोर्स लगेगा और इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस पूरे सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी, तो ऊपर की ओर भी टेंशन फोर्स लगेगी। और ये जो स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, तो इस पर दूसरा टेंशन फोर्स यानी कि टी डैश बोलेंगे हम लोग। और यही स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग अलग अलग है इसलिए उसे टी और इसे टी डैश बोलेंगे। और यही स्ट्रिंग इस मास को भी ऊपर की ओर खींचेगी, तो उसे भी टी डैश बोलेंगे, यानी कि यहाँ टी अपवर्ड इज इक्वल टू टी डाउनवर्ड, एंड टी डैश अपवर्ड इज इक्वल टू टी डैश डाउनवर्ड। यही है इसका पॉइंट। अब हम बात करेंगे टेंशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड पुली। यहाँ स्ट्रिंग और पुली दोनों ही आइडियल रहेंगे। टेंशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड पुली, यहाँ स्ट्रिंग भी आइडियल है और पुली भी आइडियल है। स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग को तो आप समझ चुके हैं, और आइडियल पुली को समझने के लिए एक पॉइंट है कि ये मासलेस होता है, इसका मास बहुत ही कम, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। इस पुली पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है, आइडियल पुली पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है। रियल में ऐसा पुली एग्जिस्ट तो करता है नहीं, लेकिन यहाँ हम लोग आइडियल पुली के बारे में ही बात करेंगे। फ्रिक्शनलेस करने का मतलब कि एफ, स्मॉल एफ लगभग 0 के बराबर हो, 0 को टेंड करें। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सरफेस से पुली इस तरह से लटका हुआ है,
पुली के इस डायरेक्शन में इस तरफ एक एम लटका हुआ है मास, और इस तरफ छोटा स्मॉल एम छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों में कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, तभी तो इस ऑब्जेक्ट का झुकाव इस तरफ ज़्यादा है। और इस पूरे सिस्टम पर नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगी ना, इस पूरे सिस्टम पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर काम करेगी ही, नीचे की ओर। और अब इस स्ट्रिंग की बात करते हैं, इस तरफ की। ये इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी टी फोर्स से, और इस पुली को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी इस तरह से नीचे की ओर, उसका भी टी टेंशन से खींचेगी। और इस तरफ ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी और इस पुली को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी टी टेंशन फोर्स से। अब ध्यान से देखिए, जो स्ट्रिंग है सेम ही है, तो यहाँ पे टी इज सेम एवरीवेयर, टी हर जगह पर सेम रहेगी, टी इज सेम एवरीवेयर, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। और अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस तरह का। एक सरफेस है, इस पर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे से स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है। तो अब इस स्ट्रिंग की बात करेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग है इस मास को कैपिटल एम को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी टेंशन से, टी टेंशन से, और इस स्मॉल एम को इस तरह से खींचेगी टी फोर्स से, टेंशन फोर्स से। यही टेंशन फोर्स का फंडा। और एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम 3 ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और 2 अलग अलग स्ट्रिंग का यूज करेंगे, 1 2 3, 2 अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस तरफ एक फोर्स काम कर रहा है। इसका मास m1, इसका m2 और इसका m3 है। अब इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। यह स्ट्रिंग इस m1 को, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो इस पर T1 फोर्स काम करेगा, और इस m2 को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो इस तरफ भी T1 काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो दोनों T1 रहेगा। ठीक है। और अब इस स्ट्रिंग की बात करें, तो इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो T फोर्स से, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, ये T1 तो ये T2, और इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी T2 फोर्स से। स्ट्रिंग अलग अलग है इसलिए एक T1 तो एक T2 रहेगा। यही था फंडामेंटल्स ऑफ टेंशन फोर्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो ये भी कमेंट करें, और अपने साथियों